आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एनिमल किंगडम। हमने अभी तक क्या स्टडी कर लिया है? हमने एनसीईआरटी का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर जो है डिटेल में लाइन बाय लाइन जो है स्टडी कर लिया, जिसमें लिविंग सिस्टम को हमने डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद हमने आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी किया, और उसके बाद हमने प्लांट किंगडम को डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, तो आज हम एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, जब आर एस बिटाकर ने 1969 में जो है क्लासिफिकेशन दी थी, तो उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। और आप जानते हैं कि ये वाली जो क्लासिफिकेशन थी, ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। इसको मैक्सिमम तौर पे क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो आपका किंगडम मोनेरा हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, किंगडम प्रोटिस्टा हम स्टडी कर चुके हैं, किंगडम फंजाई हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, किंगडम प्लांटी को तो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। आज हम किंगडम एनिमलिया के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एनिमल किंगडम होता क्या है। पहले तो एनिमल, देखो हमारे चारों ओर बहुत सारे एनिमल फॉर्म पाई जाती है। अब जरूरी ये था कि इनको भी क्लासीफाई किया जाए। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है? क्योंकि आपके चारों ओर लार्ज नंबर ऑफ मिलियन ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना भी जरूरी है। उनको ग्रुप में उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, हम उनको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में क्या होता है, बहुत सारे जो है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक एनिमल फॉर्म पाई जाती है। तो इसलिए क्या है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर मिलियन ऑफ एनिमल स्पीसीज होती है, उसको डिस्कवर कर दिया गया है, डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम उनको सिस्टमेटिक पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए हमने एनिमल किंगडम में डिफरेंट फाइलम का निर्माण किया। ठीक है, और जिसमें क्या किया, हमने क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। ऑब्वियसली जब अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें डिफरेंट एनिमल्स दिखते हैं। ये कुछ बर्ड्स होंगे, कुछ रेप्टाइल होंगे, कुछ पोरीफेरा होंगे, कुछ सिलेंट्रेट्स होंगे, कुछ फ्लैट बॉर्म होंगे। जितने भी आपके चारों ओर दिखते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एनिमल्स आपको दिखते हैं। तो एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, ताकि हम इन एनिमल्स को क्या करें, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक पोजीशन जो है मतलब प्रोवाइड करें। तो एंड नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, और क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने एनिमल को तो क्लासीफाई किया, लेकिन आपका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? आपने कौन कौन से करेक्टर के बेसिस के ऊपर आपने एनिमल्स को क्या किया, क्लासीफाई किया? तो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड form of different animal, there are fundamental feature common to various individual in relation to arrangement of the cell। हमने सेल के बेसिस के ऊपर, सेल की अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, एनिमल को क्लासीफाई किया। बॉडी सिमेट्री के बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे। नेचर ऑफ सिलोम के बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, एनिमल को क्लासीफाई करेंगे। और पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस के ऊपर भी हम क्या करेंगे, एनिमल्स को स्टडी करेंगे। हम इन करेक्टर्स को डिटेल में साथ साथ में स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, तो यही कुछ ऐसे करेक्टर थे, यही कुछ ऐसे फीचर थे। दिस फीचर आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, एंड सम ऑफ देम जो है दे आर डिस्कस्ड हेयर। ठीक है, कि जैसे सबसे पहले आता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले कौन सा आता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कितने लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के? जैसे आपने सुना होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखो वहाँ पे सेल्स ही क्या करती हैं, एग्रीगेट फॉर्म में क्या करती है, बॉडी के पूरे फंक्शन जो होती है परफॉर्म करती हैं। लेकिन सेल्स जो होती हैं दे डिडंट फॉर्म, दे डू नॉट फॉर्म, क्या करती है वो,
टिश्यू नहीं बनाती। वो क्या करेगी, वो सेल जो होगी वो आपका टिश्यू नहीं बनाएगी। याद रखना कि सेल क्या करेगी, एक लूज एग्रीगेट सिस्टम जो है बनाएगी, और सेल क्या करेगी, वहाँ पे फंक्शन करेगी, और वहाँ पे क्या होगा, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपकी जो है स्पॉन्जेस में पाई जाती है, पोरीफेरा में पाई जाती है। वहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती है, वहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती, वहाँ पे सेल्स होती हैं, वो लूजली अरेंज होती हैं, और वही वेरियस फंक्शन होती है परफॉर्म करती है। तो दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो टिश्यू लेवल में क्या हुआ, यहाँ पे सेल क्या करती है, अरेंज हो जाती है, किसके लिए, टिश्यू फॉर्म करती है, सेल जो होती है ग्रुप फॉर्म करती है, टिश्यू बनाती है। और दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है हमारे एनिमल्स में क्या होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पाई जाती है। जैसे आपका सिलेंट्रेट हो गया, ठीक है, सिलेंट्रेट या टीनोफोर जो भी हैं आपके क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सिलेंट्रेट टीनोफोर्स होते हैं, सारे क्या हैं, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है पाई जाती है। उसके बाद एक और हाइयर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, एक और हाइयर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे एनिमल है जिसमें टिश्यू क्या करेंगे, ऑर्गन फॉर्मेशन करेंगे। टिश्यू जो होंगे ग्रुप टुगेदर होते हैं टू फॉर्म ऑर्गन, और ईच स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो होता है अपना अपना फंक्शन करेगा। जैसे प्लेटी हेलमेसिस में क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम भी बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। तो स्टिल वेरी वेरी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हर एक सिस्टम क्या करता है, एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है क्या करता है, प्ले करता है। जैसे आपका एस्क्ले हेलमेंसिस से लेके राउंड बॉम से लेके कॉर्डेट तक, हायर एनिमल्स तक क्या होती है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलर। हमें पता है सारे मेंबर जितने भी हैं वो क्या है, मल्टी सेलर है। हमने सिंगल सेल यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। हमने केवल यहाँ पे बात किसकी करनी है, हमने मल्टी सेलर और ऑर्गेनिज्म की बात करनी है, मल्टी सेलर एनिमल्स के बारे में बात करनी है। तो ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। ऑब्वियसली सबके पास सिमिलर पैटर्न नहीं है हमारी सेल की ऑर्गेनाइजेशंस का। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस में क्या होता है, सेल आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। सेल जो होते हैं वो लूज सेल एग्रीगेट की फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने याद रखना कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है किस में पाई जाती है, जहाँ पे सेल्स होते हैं एग्रीगेट फॉर्म में क्या होते हैं, लूज एग्रीगेट फॉर्म में अरेंज होते हैं। और दैट इज फाउंड इन पोरीफेरा या स्पॉन्जेस में उसको पाया जाता है। कई बार एग्जाम्पल के से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और सम डिवीजन ऑफ लेबर या सम डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज़ अकर अमंग इन द सेल। ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्स क्या करेंगी, डिवीजन ऑफ लेबर करेंगी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं परफॉर्म करेंगी। ठीक है, लेकिन सिलेंट्रेट में द अरेंजमेंट ऑफ सेल जो है बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल जो होते हैं परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं यहाँ पे, टिश्यू फॉर्मेशन कर देती हैं। क्या करती हैं, टिश्यू फॉर्मेशन करती है। तो हैंस दिस इज कॉल्ड एज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, बोल देते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पाई जाती है। जैसे ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला, जहाँ पे टिश्यू जो होते हैं दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन और ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन। तो वहाँ की क्या है कि यहाँ पे ऑर्गन जो होते हैं बनते हैं, और ऑर्गन क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, पार्टिकुलर फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एनिलिड हो गया, अर्थ्रोपोडा हो गया या मोलस्का हो गया। इन एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का में क्या होता है, एकाइनोडर्मेट एंड कॉर्डेट में क्या होता है, आपके ऑर्गन हैव एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, यानी कि फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं। और हर एक सिस्टम क्या करता है, एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है परफॉर्म करता है। और दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं।
तो ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कम्प्लेक्सिटी। जैसे आपको पता है कि आपके जो ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल लें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा क्या होगा आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा कि उस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, केवल एक ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, दैट फंक्शन एज ए माउथ एंड एनस एट द सेम टाइम। तो क्या करती है, वो माउथ का भी काम कर रही है और आप एनस का भी क्या कर रही है, वो काम कर रही है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है, देर इज टू ओपनिंग, दो ओपनिंग होती है, वन इज माउथ एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द एनस। जब दो ओपनिंग होगी तो उस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे आपके प्लेटीहेल्मिंथेस में क्या होता है, जैसे प्लेटीहेल्मिंथेस में क्या होता है, वहाँ पे केवल सिंगल ही ओपनिंग होती है। प्लेटीहेल्मिंथेस में क्या होती है, सिंगल ही ओपनिंग होती है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है प्रेजेंट होता है। तो आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिंथेस हैज़ ओनली ए सिंगल ओपनिंग to the outside of the body that serve as both mouth and the anus, and hence called as the incomplete digestive system। एक complete digestive system क्या होगा, इसके पास दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस, इसलिए क्या होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स को हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है, आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी क्या होता है, दो टाइप का होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी क्या होता है, वो दो टाइप का होता है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द ओपन टाइप एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में जो होता है, हार्ट से जो ब्लड पंप होता है वो आर्टरी से, वेन से, कैपिलरीज से, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। पूरा का पूरा ब्लड वेसल वेन कैपिलरीज के थ्रू जो है ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में जो है पहुंचाया जाता है, ठीक है। कैपिलरीज से क्या हो रहा है, जा रहा है ब्लड, स्मॉलर ब्लड वेसल से क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो कर रहा है। लेकिन ओपन में क्या होता है, जैसे आपके अर्थ्रोपोड होते हैं, ठीक है, या आपके मोलस्का होते हैं, अर्थ्रोपोड एंड मोलस्का जो होते हैं, इनमें क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें ब्लड तो हार्ट से पंप किया जाता है, आर्टरीज में भी जाएगा, लेकिन सीधे टिश्यू क्या करेंगे, डायरेक्टली वात क्या करेंगे, हमारे ब्लड में करेंगे। तो वही चीज़ है, वहाँ पे जो है मोलस्का और अर्थ्रोपोडा में क्या होता है, टिश्यू जो होते हैं दे डायरेक्टली वात करते हैं किसके अंदर, ये जो है आपके ब्लड के अंदर जो है वात करते हैं। तो हमारे एनिलिडा एंड मोलस्का में क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और बाकी जितने भी है सब में क्या होगा, जिनमें ब्लड वेसल सिस्टम प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये भी क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। ओपन टाइप इन विच द ब्लड जो होता है इज पम्प्ड आउट बाय द हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू जो होते हैं डायरेक्टली बाथ इन इट, जैसे अर्थ्रोपोडा एंड आपका जो है मोलस्का जो है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद क्या आता है आपका क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, क्लोज टाइप में क्या होता है कि ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ बेरिंग डायमीटर, जैसे आर्टरीज में जाएगा, वेन्स में जाएगा, विन्यूल में जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा। तो ऐसे क्या होते हैं आपके जो है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। और ये कहाँ पाया जाता है, कॉर्डेट में पाया जाएगा, ठीक है, एनलिडा में पाया जाएगा, ठीक है। एनलिडा कॉर्डेटा वगैरह में जो क्या होता है आपके जो मतलब क्लोज टाइप का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है पाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट करेक्टर जो आता है आपका, दैट इज सिमेट्री, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्री कैसी होती है, ठीक है। अब देखो जो भी चीज़ इस अर्थ के ऊपर है उसके तो सिमेट्रिकल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ सारी की सारी नहीं होती है। देखो एनिमल को भी हमने क्या किया है, ये वाला करेक्टर हम फ्लावर के केस में भी पढ़ेंगे, प्लांट के केस में भी हम सिमेट्री के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन एनिमल के केस में भी क्या होगा, इनको सिमेट्री के बेसिस के ऊपर क्या किया है, क्लासीफाई किया है। तो एनिमल कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड ऑन द
बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री जो होती है, ठीक है, ये सिमेट्रीज होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये मेनली जो हम पढ़ते हैं वो 3 टाइप की होती है। आपकी सिमेट्री जो होती है वो 3 टाइप की होती है। ए सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी एंड बाईलेटरल सिमेट्री होगी। ए सिमेट्री, रेडियल और बाईलेटरल सिमेट्री होती है। जैसे मान लो ए सिमेट्री का एग्जांपल आपका क्या है, सिंपल है, पोरीफेरा जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे? अगर कोई प्लेन बॉडी के सेंटर से पास कर रहा है लेकिन इसको 2 इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि पोरीफेरा में क्या होता है, आपका डायग्राम जो है, पोरीफेरा का डायग्राम आप देख सकते हैं कि मतलब पोरीफेरा में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी प्लेन अगर बॉडी से क्या करेगा, अगर पास करेगा, कोई भी प्लेन क्या करेगा, बॉडी से पास करेगा तो उसको 2 इक्वल हाफ में जो है मतलब नहीं डिवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द asymmetrical organism और दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज द asymmetry। उसको हम क्या बोलेंगे, asymmetry हम उसको बोलेंगे। तो एस देखो यहाँ पे, एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो स्पॉन्जेज जो होती हैं मोस्टली कैसी होती हैं, एसिमेट्रिकल होती हैं। स्पॉन्जेज जो होती हैं मोस्टली कैसी होती हैं, एसिमेट्रिकल होती है। और इसका मतलब क्या है कि एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, ठीक है, वो दो उसको क्या करेगा, वो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड करा तो उस एनिमल को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल एनिमल बोलेंगे। जैसे आपका अगर हम सिंगल सेल एनिमल की बात करें तो आप सिंपल एग्जांपल ले लो अमीबा का ही, ठीक है। अमीबा कैसा है, ऐसा होता है देखने में, ठीक है। इसको जो है एक कोई भी प्लेन जो बॉडी से पास करता है तो ये क्या करेगा, बॉडी को ये क्या करेगा, 2 इक्वल हाफ्स में जो है मतलब नहीं डिवाइड कर पाएंगे। तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ। जब कोई ऐसा प्लेन है, जैसे मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे मान लो कोई ये स्फेरिकल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये अब क्या हुआ कि कोई भी प्लेन जो है वो क्या कर रहा है, इसको 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहे हैं। चाहे आप यहाँ से पास करो, ठीक है, चाहे आप यहाँ से पास करो, ठीक है, चाहे आप यहाँ से पास करो, ये 2 इक्वल हाफ में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 2 इक्वल हाफ में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। और ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री हम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो मतलब सिलेंट्रेट हो गए, टीनोफोर हो गए एंड इकाइनोडर्म के पास क्या होती है, इकाइनोडर्म के पास क्या होती है, इस प्रकार की जो है सिमेट्री पाई जाती है। इकाइनोडर्म के पास क्या होती है, इस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। देखो यहाँ पे, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ, इट इज कॉल्ड एज द रेडियल सिमेट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। सिलेंट्रेट, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स के पास क्या होती है, रेडियल सिमेट्री जो होती है प्रेजेंट होती है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद लास्ट कौन सी आती है, बायलेटरल सिमेट्री आती है। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है कि जब कोई प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास करता है तो केबल और केबल उसको एक ही प्लेन के करता है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है। ऐसे ये आपका एग्जांपल दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, 2 इक्वल हाफ बने, दैट इज राइट हाफ एंड दैट इज लेफ्ट हाफ। तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है, इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है उसको हम क्या बोलेंगे, बायलेटरल सिमेट्री जो है बोलेंगे। बायलेटरल सिमेट्री केवल एक ही प्लेन, केवल एक ही प्लेन क्या कर रहा है, इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, दैट इज राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, दैट इज कॉल्ड एज द बायलेटरल सिमेट्री। तो क्या होगा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू identical left and right halves in only one plane x with the bilateral symmetry। और आपके जो कॉर्डेट हैं या आर्थ्रोपोड वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, इसमें क्या होती है, बाईलेटरल सिमेट्री जो होती है पाई जाती है, बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद तीसरा बेसिस क्या था, करेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है, जैसे आता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब देखो सब ने जो है सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे सारे के सारे लोग। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। गैमीट फ्यूज़ करेंगे तो जायगोट बनेगा। जायगोट क्या करेगा, फिर वो 2 सेल, 4 सेल्स, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, 64 सेल ब्लास्टुला बनाएगा। ब्लास्टुला से
गैस्ट्रुला बनेगा, और गैस्ट्रुला क्या होता है, 3 इसके पास जर्म लेयर होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसके पास एक्टोडर्म भी होगी, एंडोडर्म भी होगी और मेसोडर्म भी होगी। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जिनके पास क्या होता है, केवल और केवल 2 ही जर्म लेयर होगी, दैट इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनमें मेसोडर्म जो होती है एब्सेंट होती है या अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। ठीक है। तो एनिमल इन विच सेल्स होते हैं, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर डायग्राम जो है देख सकते हैं। एक तरफ जो आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल दे रखा है, यहाँ पे दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, लेकिन मेसोडर्म जो है रेड में शो की गई है, यहाँ पे कोई मेसोडर्म के सेल नहीं दिखते, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म जो होती है डिप्लोब्लास्टिक के केस में क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, ये आपकी एक्टोडर्म है, और ये आपकी मेसोडर्म है जहाँ पे सेल रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और अंदर वाली जो है वो ब्लैक कलर की, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे तीनों जर्म लेयर जो होती हैं प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होती है, 2 ही जर्म लेयर होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो यानी कि सिलेंट्रेट में, ठीक है, और टीनोफोर में, ठीक है, ये क्या है सारे के सारे, या पोरीफेरा क्या है, ये सारे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। पोरीफेरा में तो सेलो लेवल है ना, ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेकिन आपके जो प्लेटी हेल्मसिस से लेके हायर कॉर्ड तक, कॉर्डेट्स तक सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है। तो एनिमल in which the cell are arranged in 2 embryonic layer, and external is ectoderm and internal क्या है, endoderm है, are called as the diploblastic animal। एग्जाम्पल आपका सिंपल दे रखा है, सिलेंट्रेट। ठीक है, वैसे टीनोफोर भी इसमें आ जाते हैं। और एन क्या होता है, इसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, लेकिन एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर्स होती है, मिजोग्लिया जो होती है प्रेजेंट होती है in between the ectoderm and endoderm in case of diploblastic organism। ठीक है। उसके बाद the animal in which developing embryo has 3 germ layer, तीसरी जर्म लेयर भी है, कौन सी, मेसोडर्म, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज कॉल्ड एज द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। और प्लेटी हेल्मसिस से लेके कॉर्डेट्स तक कितने हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एनिमल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिलोम। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, सिलोम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका करेक्टर जो है, जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का बनता है, उसको वो कौन सा है, सिलोम आता है। देखो जैसे क्या होता है कि बॉडी, सिलोम होता क्या है, द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ठीक है, जो हमारी बॉडी वॉल होती है और गट वॉल के बीच में जो क्या होती है, कैविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये जो है आपके पास क्या है, ये बॉडी वॉल है। ठीक है, ये बॉडी वॉल है। ठीक है, ये आपकी, और ये क्या है, गट वॉल है। ठीक है, ये गट वॉल यानी कि इंटेस्टाइन वाली वॉल है। ठीक है, इसके और इसके बीच में जो स्पेस होता है, इसके और इसके बीच में जो स्पेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज सिलोम। उसको हम क्या बोलेंगे, सिलोम। और सिलोम किससे बनता है, ये मीजोडर्म से बनता है। सिलोम किससे बनता है, मीजोडर्म के द्वारा लाइन किया जाता है, ये भी याद रखना। सिलोम को मीजोडर्म के द्वारा क्या किया जाता है, लाइन किया जाता है। ये भी आपने याद रखना कि सिलोम को कौन लाइन करती है, मीजोडर्म लाइन करती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द सिलोम। तो सिलोम के बेसिस के ऊपर भी हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। नंबर 1 ए सिलोमेट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिलोम पाया नहीं जाता, जहाँ पे मीजोडर्म ज्योतिष तो है लेकिन सिलोम बना नहीं रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए सिलोमेट बोलेंगे। ये दूसरा होता है सिलोमेट, जहाँ पे मीजोडर्म क्या करती है, सिलोम फॉर्म करती है और लाइन भी करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिलोमेट्स एनिमल बोलेंगे। और एक और एनिमल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं,
सूडोसिलोमेट, जहाँ पे मीजोडर्म जो होती है ना ही सिलोम बनाती है, लेकिन मीजोडर्म क्या होती है, खुद ही एक पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्क्लेहेलमिन्थेस, यानी कि राउंड वॉर्म में जो होता है सिलोम, वो कैसा होता है, सूडोसिलोमेट्स वो होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी क्लासिफिकेशन के लिए। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। और बॉडी कैविटी जो होती है विच इज़ लाइन बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड एज द सिलोम, जिसको मीजोडर्म जो होती है वो लाइन करे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिलोम बोल रहे हैं। ठीक है, और एनिमल एनिमल जिनके पास क्या है, एनिमल जो है जिनके पास आपका जो है मतलब एनिमल जिनके पास सिलोम प्रेजेंट होता है, एनिमल पोजेसिंग सिलोम, उनको हम क्या बोलेंगे, सिलोमेट्स बोलेंगे। जैसे एनिलिड हो गया, यहाँ पे सिलोम उसके पास प्रेजेंट होता है। मोलस्का के पास भी सिलोम प्रेजेंट होता है। अर्थ्रोपोड के पास भी सिलोम प्रेजेंट होता है। और आपका जो है मतलब इकाइनोडर्म और हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट के पास भी क्या होता है, सिलोम प्रेजेंट होता है। यानी कि एनलिडा, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स के पास क्या होता है, जो है सिलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स एनिमल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इन सम एनिमल्स में क्या होता है, इन सम एनिमल्स में क्या होगा, इन सम एनिमल्स में बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म। और यहाँ पे मीजोडर्म जो होती है वो क्या होती है, स्केटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे ये एक्टोडर्म है बाहर वाली, ये एंडोडर्म है, और बीच में जो है मीजोडर्म जो होती है एक पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। और इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप के सिलोम को हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोम बोलेंगे। इस टाइप की बॉडी कैविटी को हम क्या बोलेंगे, सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज अ सूडोसिलोम बोलेंगे। और ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे, सूडोसिलोमेट्स बोलेंगे। आपका एक ही एग्जाम्पल इसमें आता है, दैट इज एस्क्लेहेलमिन्थिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्क्लेहेलमिन्थिस में क्या होता है, मीजोडर्म जो होती है वो पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और बॉडी कैविटी के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सूडोसिलोमेट्स एनिमल। ये क्वेश्चन कई बार जो है आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है कि सूडोसिलोमेट्स एनिमल्स का जो एग्जांपल दे सकते हो, फाइलम का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिलोम होता ही नहीं है, ठीक है, जिनमें मीजोडर्म तो है लेकिन मीजोडर्म जो होती है कोई काम नहीं करिए सिलोम बनाने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए सिलोमेट बोलेंगे। जैसे आपका एक यही है प्लेटीहेल्मिन्थेस जो, तो उसमें क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस होती है उसमें क्या होता है आपका जो मतलब ए सिलोमेट्स फाइलम जो उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी जो होती है एबसेंट होती है, बॉडी कैविटी जो होती है एबसेंट होती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है एक्टोडर्म है, मीजोडर्म भी है लेकिन एंडोडर्म भी है, लेकिन मीजोडर्म के यहाँ पे कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए सिलोमेट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और आपका एक ही फाइलस में आता है, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ये सिलोम भी के बेसिस के ऊपर ही हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। सिलोम के बेसिस के ऊपर भी हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। उसके बाद आपका आता है कि ये सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इन सब एनिमल में क्या हो, जैसे आपका टिपिकल एग्जांपल आपने देखा होगा सेगमेंटेशन का, तो है अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म में क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी क्या होती है, सेगमेंट में डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे बॉडी है तो बॉडी को एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी क्या होता है, वो क्या किया जाता है, सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो क्या होता है, इन सब एनिमल्स में क्या होता है, बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नली एंड इंटरनली क्या होगा, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद ए सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म में क्या होता है, इस प्रकार की जो है सेगमेंटेशन शो की जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो एनलिडा जो है इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेशन। जो एनलिडा फाइलम जब हम पढ़ेंगे वो बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे क्या होता है, ट्रूली मेटामेरिज्म पाया जाता है। लेकिन अर्थ्रोपोड में भी तो बॉडी डिवाइड होती है, अर्थ्रोपोड में भी बॉडी डिवाइड होती है, लेकिन उसके केस में क्या होता है, उसके पास जो सेगमेंटेशन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं उनमें क्या होती है, सॉरी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें क्या होती है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है। आर्थ्रोपोड में क्या होता है आपकी, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है आर्थ्रोपोड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है लेकिन हमारे केस में
हमारे केस में जो कॉर्डेट्स हैं, ध्यान, उनके केस में क्या होती है, बॉडी इंटरनली डिवाइड होती है। इंटरनली डिवाइड होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल सेगमेंटेशन बोलेंगे। इंटरनल सेगमेंटेशन बोलेंगे किसके केस में, कॉर्डेट के केस में क्या होती है, इंटरनल सेगमेंटेशन होती है। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है सेगमेंटेशन का, आपका जो है मतलब अर्थवॉर्म या फाइलम एनलिडा जो है, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेशन। इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड इट इज़ द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, और इन केस ऑफ द chordate it is called as the internal segmentation, internal segmentation। उसके बाद कौन सा बेसिस है आपका, नोटोकोड। नोटोकोड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नोटोकोड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्लासीफाई करने के लिए। तो नोटोकोड क्या है, एक मीजोडर्म से ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। मीजोडर्म ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मीजोडर्म ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो कि फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ऑफ, जो कि डोर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनता है सम एनिमल्स में। और ऐसे एनिमल जिनमें क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्डेट बोलते हैं। और ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकोड एब्सेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। जैसे पोरीफिरस लेके इकाइनोडर्मिटा तक, पोरीफिरस लेके इकाइनोडर्मिटा तक क्या होते हैं, सारे के सारे क्या हैं आपके, ये नॉन कॉर्डेट हैं। इनको हम नॉन कॉर्डेट फाइला भी बोला जाता है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोर, आपका प्लेटीहेल्मिसिस, एस्क्लेहेल्मिसिस, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनलिडा, आपका जो है काइनोडर्मिटा, ये सारे क्या हैं, नॉन कॉर्डेट में आते हैं। और आपके जो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट बोलते हैं। जो कि बाद में नोटोकॉर्ड क्या करेगी, वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी। बाद में क्या करेगी, नोटोकॉर्ड क्या करेगी, कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ कॉर्डेट में क्या करेगी, वर्टिब्रल कॉलम जो है बनाएगी, वर्टिब्रल कॉलम जो है बनाएगी। तो ये सारा का सारा क्या था, ये आपका जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे। ये जो है इन बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या थी, वो हमने डिटेल में स्टडी किया कि कुछ में सेलुलर लेवल है, कुछ में टिश्यू लेवल है, कुछ में जो आपका क्या बोलते हैं ऑर्गन लेवल है, कुछ में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आपका जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में सिमेट्रिकल है, कुछ में एसिमेट्री है, कुछ में बायलैटरल सिमेट्रिकल है, कुछ में रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सिलोम कैसा है, ठीक है, कई सिलोमेट्स हैं, कई एसिलोमेट्स हैं, कई सूडोसिलोमेट्स हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि डाइजेस्टम जो है कईयों में कंप्लीट है, कईयों में इनकम्प्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कुछ में ओपन टाइप का है, कुछ में जो है मतलब क्लोज टाइप का। ओपन टाइप का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओपन टाइप का जो है मतलब मैंने आपको बता दिया कहाँ है, मॉलस्का और अर्थ्रोपोडा में क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और आपके जो है मतलब क्लोज टाइप जो होता है, एनलिडा और कॉर्डेटा वगैरह में क्या होता है, क्लोज टाइप का जो है मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो दीज ऑल आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, ठीक है, ये टेबल दे रखा है जो आपके इस चीज़ को करता है, मतलब एक फ्लो चार्ट है। देखो अब यहाँ पे एनिमल्स होते हैं, किंगडम एनिमलिया में हमने कौन से रखे हैं, किंगडम एनिमलिया में हमने सारे के सारे कौन से रखे हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म रखे हैं, ठीक है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म रखे हैं। देखो यहाँ पे कुछ के पास क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो केवल एक ही फाइला है, वो कौन सा है, पोरीफेरा फाइला है, ठीक है, जिसमें क्या है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ही फाइला है, दैट इज कॉल्ड एज द पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा ही फाइला है। उसके बाद क्या है, आपका दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी होगा। लेकिन सिमेट्री जिनके पास रेडियल है, सिमेट्री जिनके पास रेडियल, वो कौन से फाइल हैं, वो तीन ही फाइल हैं। एक तो आपका सिलेंट्रेट है, एक जो है टिनोफोरा है, और तीसरा जो है आपका इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीन ही फाइल हैं जिनके पास क्या होता है, रेडियल सिमेट्री है, दैट इज सिलेंट्रेटा, जिसको हम निटेरिया भी बोलते हैं, टिनोफोरा, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद और कौन सा है आपका, आपका जो है मतलब इकाइनोडर्मेटा जो है इसमें आता है, आपका इकाइनोडर्मेटा जो है इसमें आता है। उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल है जिनको बायलेटरल सिमेट्री है, जिनकी सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री क्या है, कोई एक ही प्लेन उनको जो है दो भागों में डिवाइड कर रहा है, दैट इज राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। जिनके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट है, जिनके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट है, यानी कि वो कैसे हैं, ए सिलोमेट है, एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिसिस। और जिनके पास फॉल्स सिलोम है, मैंने आपको बताया था कि मीजोडर्म जो होती है वो पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
सूडोसिलोमेट्स एनिमल बोलेंगे, और वो आपके एक ही फाइलम है, दैट इज एस्क्लेहेलमिंथेस, जिसमें राउंड वॉर्म हम पढ़ेंगे। और बाकी सारे के सारे क्या हैं, सिलोमेट्स हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं, सिलोमेट्स हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं, सिलोमेट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। ठीक है, आपने ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और एडिशनल करेक्टर है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म और ड्यूट्रोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोटोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटो का मतलब क्या होगा, पहले। ठीक है, स्टोमा मतलब माउथ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें माउथ पहले डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम प्रोटोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एनस पहले जो है मतलब डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम ड्यूट्रोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से फाइल हैं जिनमें माउथ पहले डेवलप होता है, और ऐसे कौन से फाइल हैं जिनमें एनस पहले डेवलप करता है एम्ब्रियो से, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ड्यूट्रोस्टोमिक। तो प्रोटोस्टोमिक के एग्जांपल कौन से हैं, आपके एनलिडा। ठीक है, या आप इसको आम की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो है आम की फॉर्म में जो इसको रख सकते हैं, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का जो होते हैं, मतलब एग्जाम्पल है। और आपका जो है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, जो लास्ट के जो तीन फाइल हैं उसको हम क्या करेंगे, ये सारे क्या हैं, ड्यूट्रोस्टोमिक है। लेकिन ये क्या है, प्रोटोस्टोमिक में कौन आते हैं, आपके आर्थ्रोपोडा, एनलिडा और मोलस्का जो होते हैं किस में आते हैं, प्रोटोस्टोमिक में आता है। इसमें एम्ब्रियो पहले माउथ फॉर्म करता है, बाद में एनस बनता है। लेकिन ड्यूट्रोस्टोमिक में पहले एनस बनता है फिर माउथ बनता है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, आम, ठीक है, यानी कि एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा क्या है, ये सारे ड्यूट्रोस्टोमिक है। और ये एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का क्या है, ये प्रोटोस्टोमिक है। तो ये जो है आपका दिस इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस बेसिस के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन हम की है। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली फाइलम बाय फाइलम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके।